the presentation ceremony of the Ashok Chakra. Confer awards to its soldiers for gallantry, the Ashok Chakra. हवलदार हंगपन दादा, असम रेजिमेंट, 35वीं बटालियन, द राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत। छब्बीस मई 2016 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में सेना के ठिकानों से जब आतंकवादियों का संपर्क टूट गया, तब हवलदार हंगपन दादा को अपने दल के साथ आतंकवादियों को पकड़ने का दायित्व सौंपा गया। अपने विवेक और समझ से पूर्व कमांडो दुर्गम, बर्फीले, ऊंचाई वाले क्षेत्र में इतनी तीव्र गति से आगे बढ़े कि आतंकवादियों के बच निकलने का रास्ता बंद हो गया और इससे आतंकवादी अचंभित रह गए। आतंकवादियों द्वारा भारी और अचूक गोलीबारी से दल के आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया गया। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर हवलदार हंगपन दादा एक ओर सरक कर पत्थरों और बोल्डरों के पीछे छिपे आतंकवादियों के बहुत नजदीक गए, जिसके कारण उनके साथियों की जान बच गई। अनुकरणीय साहस और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 2 आतंकवादियों को नजदीक से मार गिराया। इस गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपने जख्मों की परवाह किए बिना उन्होंने बचे हुए आतंकवादियों का पीछा किया। तभी उनका सामना तीसरे आतंकवादी से हुआ, जिसे उन्होंने सर्वोच्च बलिदान करने से पहले हाथापाई में मार गिराया। इस प्रकार हवलदार हंगपन दादा ने ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को अकेले ही मार गिराया। उनकी इस साहसपूर्ण कार्रवाई से चौथे आतंकवादी का भी सफाया हो सका। हवलदार हंगपन दादा ने कर्तव्य से आगे बढ़कर अत्यंत शूरवीरता, निस्वार्थ समर्पण का प्रदर्शन किया और आतंकवादियों से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय हवलदार हंगपन दादा की पत्नी श्रीमती चेसन लोवंग दादा। It's at moments like this that time stands still. India's highest peacetime gallantry award, the Ashok Chakra, presented posthumously to Havildar Hangpan Dada. राजपथ पर 4 Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उल्टे वाइन ग्लास के आकार में उड़ान भरते हुए इस फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर रमेश कुमार दुबे कर रहे हैं। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज है। ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ತೋರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಕ್ಷಣ ಇದು. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗೆ ಹಾಗೆ ಅವರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ಷಣ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸೇನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇದೀಗ ತಾನೇ ನೀಡಲಾಯಿತು. The general officer did his schooling at Gyana Prabhuji Prashana in Pune and is an alumnus of the National Defence Academy and the Indian Military Academy. He was commissioned into the 7th Battalion, the Sikh Light Infantry Regiment in June 1980. In a distinguished military career, he has served in key command and staff appointments in peace, team and active counter-insurgency environment. इस वर्ष परेड का नेतृत्व कर रहे हैं
दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने ने सन 1980 में कमीशन प्राप्त किया। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरावने। परेड कमांडर के पीछे अपने वाहन में आज की परेड के उप कमांडर हैं मेजर जनरल राजेश सहाय। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक मेजर जनरल राजेश सहाय ने भी सन 1980 में कमीशन प्राप्त किया। परेड उप कमांडर मेजर जनरल राजेश सहाय। Graduate of the Defense Services Staff College with the prestigious High Command course, he has vast operational experience in varying terrain, including Siachen and the Northeast, and has been awarded prize for operational excellence. A smart salute to the Supreme Command Armed Forces by the Parade Second Command Major General Rajesh Sahai. राजपथ पर आप स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित विजेताओं का। और असाधारण वीरता का परिचय देने वाले इन जाबाजों का स्वागत कीजिए। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन सेवानिवृत्त बाना सिंह। अशोक चक्र से सम्मानित विजेता है मेजर जनरल साइरस के पिठावाला ACPSM सेवानिवृत्त सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और नायब सूबेदार संजय कुमार। अशोक चक्र से सम्मानित विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल सेवानिवृत्त जसराम सिंह और मेजर जनरल सेवानिवृत्त साइरस ए पिठावाला। परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है। अशोक चक्र शांति काल में इसी तरह की असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। Mixed with the Duke of Prizes, 149 soldiers of the UAE Presidential Guard, Air Force, Navy, and the Army. They are carrying NCC rifles with the flag of the United Arab Emirates. Marching smartly, going past the saluting phase. Contingent of the United Arab Emirates led by Aboud Musabeh Al Ghufayli. Mixed contingent comprises 149 soldiers of the UAE Presidential Guard, the Air Force, the Navy and the Army. Proud moment for our chief guest and of course for the other dignitaries carrying M16 rifles. ಒಂದು ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದು 149 ಮಂದಿ UAE ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ವಾಯುಪಡೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಒಟ್ಟು 149 ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And this is the first contingent. Going past the saluting phase, the 61 Cavalry led by Captain Preetham Mishra. This is the only serving active horse cavalry regiment in the world, raised on the 1st of August 1953. And their motto, Ashva Shakti Yashabal, meaning horsepower forever supreme. ಅಶ್ವ ಪಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಪಥಸಂಚಲನವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಪಥ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ವಿವಿಧ ಪಡೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವರೋಹಿ ಪಡೆ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. You can hear the rumble of the tanks. The first column, the main battle tank of the Indian Army, the T-90 Bhishma, led by Lieutenant Vishesh Tiwari of the 58 Armored Regiment. Fitted with a thermal imaging system, ERA panels and an integrated fire control system, armed with a 125mm smoothbore gun.
The motto of the regiment, Avval Attavan Sarvashresht. मंच के सामने से गुजरता हुआ T-90 भीष्म का दस्ता और उसके ठीक पीछे हम देख सकते हैं इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMK-2 का दस्ता। हर्ष उल्लास रोमांच से सराबोर होते हुए जनसमूह 68वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर रंगों में सजा धजा। ये माहौल जिसे रोमांच प्रदान करते हुए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMK-2 का नेतृत्व कर रहे हैं ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की 10वीं बटालियन के कैप्टन वैभव थोटे। ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬಲ ಅಂತಲೇ ಬಿಂಬಿಸಲ್ಪಡುವ T-90 ಭೀಷ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ BMP-2ಗೆ ಇದೀಗ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ UAEಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಗಣ್ಯರು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಯುವರಾಜ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಗಣತಂತ್ರ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ। 68ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಬಲವನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿರುವ T-90 ಭೀಷ್ಮ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ BMP-2ಗೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಪಥ್ನಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ। अपार जनसमूह। अगला दस्ता राजपथ पर सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ 861 मिसाइल रेजिमेंट की अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर का नेतृत्व कैप्टन सुनीत लोपेस। ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। ಮೊಬೈಲ್ ಆಟೋಮಸ್ ಲಾಂಚರ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಒಂದು ವಾಹನ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು, ರಾಜ್ಪಥ್ನ ಒಂದು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಇದೀಗ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ। अगला दस्ता हथियार खोजी रडार स्वाति का स्वदेश निर्मित रडार, नेतृत्व सूबेदार प्रमोद कुमार के हाथों में। ये रडार किसी भी मोर्टार, आर्टिलरी गन और रॉकेट को भांपकर दुश्मन के हथियार की लोकेशन को ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ಸ್ವಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ರಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನ ಇದು ಸ್ವಾತಿ। ಇದು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಲ ಎಷ್ಟು, ಸೇನೆಯ ಬಲ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಡಾರ್ ಸ್ವಾತಿ ಕೂಡ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। 475 इंजीनियर ब्रिगेड की CBRN कंपनी के रासायनिक जैविक विकिरण नाभिकीय आतिक्षण वाहन का नेतृत्व मेजर PK मोरोलिया। इस कंपनी की स्थापना हुई वर्ष 2010 में। इस वाहन का निर्माण जोधपुर, अहमदनगर, पुणे और ग्वालियर में किया जाता है। CBRN ರೆಕೊನೈಸೆನ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೀಗ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ। CBRN ರೆಕೊನೈಸ್ ವಾಹನ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಸೇನೆಯ CBRN ವಾಹನದಿಂದ ಕೂಡ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। And provide tri-services interconnectivity between the users of the Army, the Navy and the Air Force. And the motto of the Corps of Signals, Tibra Chaukas. And here's the Akash weapon system of 27 Air Defence Missile Regiment, led by Captain Anindra Bansal.
Captain Anindra Bansal and Lieutenant Garima leading this detachment. The 27 Air Defence Regiment is the first unit of the Indian Army which is being equipped with the Akash weapon system. This is the first indigenously developed air defence system capable of firing short-range surface-to-air missiles against the enemy's aerial platforms. And approaching the saluting days, 2 advanced light helicopters, weapon system integrated Rudra and 2 advanced light helicopters drove off the Army aviation, flying past in a diamond formation. And the formation was flying at a speed of 150 kilometers per hour and at a height of 60 meters above us. The Dhanush gun system on display at Rajpath. Captain Nachiketa Sanjay Karodpati of 138 Medium Regiment leading it. The Dhanush gun system is among the most modern, high-tech, indigenously developed and manufacturing gun systems in the world. राजपथ पर हवा तेज होती हुई, रोशनी कभी कम और कभी बेहतर होती हुई, और इधर बहुत चुस्ती से सलामी मंच के सामने मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 9वीं बटालियन के कैप्टन सुदर्शन पी। रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने देश की सेवा करते हुए कई वीरता सम्मान अर्जित किए हैं। इनका आदर्श वाक्य वीरता और विश्वास, युद्ध घोष, भारत माता की जय। और 48 वाद्यकारों से सजा ये संयुक्त बैंड आर्मर्ड सेंटर कोर एंड स्कूल के सूबेदार राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में इनका सहयोग कर रहे हैं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार वालीगर। ये बैंड धुन बजा रहा है अमर सेनानी। सलामी मंच के सामने बिहार रेजिमेंट का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं बिहार रेजिमेंट की 15वीं बटालियन के कैप्टन राहिल रावत। इनका आदर्श वाक्य कर्म ही धर्म और युद्ध घोष बोल बजरंग बली की जय। चुस्ती से मार्चिंग करता हुआ ये दस्ता 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर की 9 गोरखा राइफल्स का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 4 बटा 9 गोरखा राइफल्स के मेजर गौरव हृदय। युद्ध घोष जय महाकाली आयो गोरखाली। Going past the saluting base, the combined band of the Punjab Regimental Centre and Sikh Regimental Centre marching smartly to the tune of Sher Jawan. 3 JCOs, 48 musicians led by Subedar Major Hemraj. And this is the 58 Gorkha Training Centre, contingent gallant Gorkhas of the 5 Gorkha Rifles led by Lieutenant Roshan Kumar Yadav of 5-8 Gorkha Rifles.
Their motto, Shaurya or Nishtha. Their war cry, Ayo Gorkhali. Going past the saluting base, the Madras Engineering Group and Centre, led by Captain Priyanshu Thama of the 38 Assault Engineer Regiment. This regiment has been awarded 42 battle honours, 14 theatre honours, 2 Mahavir Chakras, 13 Veer Chakras, 3 Kirti Chakras and 20 Shaurya Chakras. This is the combined band of the Bihar Regimental Centre and Ladakh Scouts. The tune, Sambidhan, led by Subedar Major Radhe Shyam of the Ladakh Scouts. सलामी मंच के सामने चुस्ती से आगे बढ़ता हुआ अगला मार्चिंग कंटिंजेंट है 103 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सेना सिख लाइट इन्फेंट्री का। नेतृत्व मेजर गुरपाल सिंह धांजू के हाथों में। अब आ रही है पूर्व सैनिकों की झांकी। झांकी की थीम है पूर्व सैनिक देश की सेवा में सदैव तत्पर। ये झांकी हमारे पूर्व सैनिकों के विभिन्न क्षेत्रों में उनके संस्थापन को दर्शा रही है। पूर्व सैनिक हमारे राष्ट्र का गौरव और हमारे सैन्य परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब आ रहा है भारतीय नौसेना का ब्रास बैंड। बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर रमेश चंद्र कटोच म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास के नेतृत्व में। ये ब्रास ಅರವತ್ತೆಂಟನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ದೆಹಲಿಯ ರಾಜ್ಪಥ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸೇನೆಯ ವಿವಿಧ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. 68ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೀಗ ದೆಹಲಿಯ ರಾಜ್ಪಥ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. The saluting base, contingent of the United Arab Emirates led by Aboud Musabeh Al Ghafeli. Mixed contingent comprises 149 soldiers of the UAE Presidential Guard, the Air Force, the Navy and the... Quite literally sailing on Rajpath, here's the naval tableau. The Indian Navy, a professional force anchoring stability, security and national prosperity. The tableau proudly illustrates the multi-dimensional Indian Navy, the net maritime security provider in the Indian Ocean region. The submarine arm of the Indian Navy is celebrating its Golden Jubilee this year, and therefore, as a tribute to the glorious service rendered by the sword arm, the Chief of Naval Staff has declared 2017 as the year of submarines. I salute our spirited mother and each of your fighting souls shows your brilliant life, and we will march towards our goal. The next
Squadron leader Atal Singh Sekho leading the Air Force marching contingent. Flight Lieutenant Shashikala Sheshadri Maitre, Flight Lieutenant Drishyanath and Flying Officer Tripti Chaturvedi following the contingent commander. And this is the Air Force Band, leading it Junior Warrant Officer Ashok Kumar, and the melody Sound Barrier. 3 drum majors and 72 musicians. अब राजपथ पर भारतीय वायुसेना की झांकी। इस झांकी का थीम है नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन से एयर डोमिनेंस। यहाँ नेटवर्क केंद्रित तत्वों के सर्वोत्तम प्रयोग से राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा में भारतीय वायुसेना की भागीदारी को दर्शाया गया है। इस झांकी में भारतीय वायुसेना के वृहद स्तर पर हुए रूपांतरण को दिखाया गया है। राजपथ पर सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ अपने नवीनतम सैन्य संसाधनों के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अस्त्र प्रणालियों की झलक दिखाता दस्ता। इस दस्ते का नेतृत्व नवीनतम सैन्य संसाधनों के साथ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की अस्त्र प्रणालियों की झलक दिखाता दस्ता शान से राजपथ पर बढ़ता हुआ। इस दस्ते का नेतृत्व 307 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन सबरी पीर एम कर रहे हैं। इस दस्ते में पहली झांकी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की है। ये भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी अस्त्र प्रणाली है। और अब आपके सामने आ रहा है मीडियम पावर रडार आरुद्रा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर मनीष राय। आरुद्रा एक मीडियम पावर रडार है जिसे स्वदेश में ही DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास स्थापना बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया है। आरुद्रा देश में निर्मित पहला डिजिटल पॉजिंग तकनीक से युक्त एक एक्टिव बेस्ड एरे मल्टीफंक्शनल रडार है। ये रडार मित्र या शत्रु की पहचान की आधुनिक प्रणाली से लैस है। देख रहे हैं चाल में लचक, मस्ती और बेफिक्री भी। हुजूर इस कदर की का इतरा के चलिए जरा हम आपका तारुफ करा दें। ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता। मनुष्य और जानवर का कितना सुंदर सामंजस्य है उसको दर्शाता हुआ परेड इंडिया गेट पहुंचती हुई और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर अग्रसर। राजसी वेशभूषा और शाही अंदाज के साथ डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सीरवी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता राजपथ पर केसरिया साफा, कलंगी, गोरबंद, अचकन, कमरबंद, मोहरी और झालर